हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 6:30 का टाइम हो रहा था और डे है मंडे। आज का ही ब्लॉग है ये। तो डे की स्टार्टिंग हो रही है कोकोनट वाटर के साथ। वैसे तो मैं 6 बजे से उठी हुई थी, क्योंकि वही बेटू जब स्कूल जाती थी तब से 5:30 बजे का अलार्म मैंने सेट करके रखा हुआ था, क्योंकि वन टाइम में मेरे से उठा नहीं जाता। तो 5:30, पौने 6 और 6 इस तरह से मैंने अलार्म सेट करा हुआ था। तो वो वाले दोनों मैंने हटा दिए हैं। तो 6 से 6:15, 6:30 हो जाते हैं मेरे को उठते उठते। कई बार मैं ना नींद में स्नूज़ कर देती हूँ, मतलब जब फर्स्ट बीप बजती है ना तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो आज उठ गई थी 6:15 बजे के बाद। मैंने बेड छोड़ दिया था, उसी टाइम छोड़ दिया था, मतलब ज़्यादा देर लेटी नहीं रही थी। उसके बाद फिर मैंने पिया कोकोनट वाटर। और मॉर्निंग में कोकोनट वाटर मिल जाए तो क्या कहने, एकदम रिफ़्रेशिंग डे हो जाता है स्टार्ट। उसके बाद आई, मैंने थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह करी। वैसे तो हमें नीचे आसन बिछा करके ये सब करना चाहिए, बट अभी मेरे पास नीचे बिछाने के लिए ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, बेडशीट में बिछा सकती थी, बट अभी वो भी मेरे को निकालनी पड़ती। तो मैं अभी फ़िलहाल ना इसी के ऊपर, पफ़ी के ऊपर ही बैठ जाती हूँ, तो मतलब काम चल जाता है। वैसे भी हमको ना इससे फ्लोर से अपना कनेक्शन कट करना होता है, तो हम इस पर भी बैठ करके कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी तो करनी है। तो मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज करी। उसके बाद कल ना मैं कपड़े उतारना ही भूल गई यहाँ पे, तो रखे हुए थे। सुबह सुबह मैं यहाँ बालकनी में आई। सुबह ना थोड़े से डोर्स वगैरह, विंडोज़ वगैरह ना मैं ओपन कर देती हूँ सुबह सुबह, ताकि फ्रेश एयर आ सके। अभी बेडरूम के बाहर ना वहीं वहीं पे बाहर की साइड वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो वो वाली विंडो ना अच्छे से खुल नहीं पाती है, और अभी प्रॉपर खोलती भी नहीं, तो फिर वो मॉस्किटोज़ वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले अभी सारी विंडोज़ में मेरे को लगवानी है नेट, ताकि मच्छर वगैरह ना आ सके। तो वो लग जाएगी ना, फिर मैं इजीली अपनी विंडो वगैरह ओपन कर पाऊँगी, बेडरूम की भी। और उसके बाद फिर जो क्लॉथ्स वगैरह मैंने उतारे थे वो मैंने बाहर ही रख दिए थे सोफ़े पे। और फिर मैं आ गई थी प्लांट्स को पानी देने के लिए। सामने स्प्रे बॉटल रखी हुई थी, तो मैंने कहा साथ के साथ इनको भी मैं नहला देती हूँ, क्योंकि डस्टी वगैरह हो जाते हैं ना, और डस्टी डस्टी से ना प्लांट्स अच्छे नहीं लगते देखने में, एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश फ्रेश से अच्छे लगते हैं। वैसे तो अभी इनकी हेल्थ भी कुछ ठीक चल नहीं रही है। जो पीजन वगैरह आते हैं ना, अपनी बीक से इनको मार मार के ऐसे घायल कर देते हैं कि पूछो मत। बट अभी थोड़ा सा सेटल हो जाए उसके बाद मैं अच्छे से प्लांट्स और ऐड करूँगी। उसके बाद फिर मनीष उठ गए थे, मैंने टी बनने के लिए रख दी। दूसरी साइड मैंने राजमा बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वगैरह लगता है राजमा वगैरह की सब्ज़ी बनाने में, और प्यूरी वगैरह बनाने में, मसाला वगैरह फ्राई करने में, मतलब 1 घंटा कम से कम लग ही जाता है इस टाइप की जो थोड़ी हैवी सब्जियां होती हैं बनने में। वैसे तो ग्रेवी वाली सारी सब्जियां उतनी ही देर लगती है मसाला वगैरह में, बट स्टिल राजमा का जहाँ नाम आता है ना, तो एक और प्रोसेस ऐड हो जाता है, उसमें बॉयल करना पड़ता है। तो टी मैंने मनीष को दे दी थी। उसके बाद मैं भी थोड़ी देर गप्पे मार आई थी। उसके बाद वापस आई, तो मैंने के लिए प्याज टमाटर वगैरह पील ऑफ कर लिए थे। कुछ जिंजर गार्लिक के पीसेस भी चाहिए होते हैं, वो सब भी मैंने पील कर लिए थे, मतलब सारा पीलिंग का काम कर लिया था। उसके बाद मैंने निकाली मिक्सी, वॉशिंग मशीन में बोलने वाली थी अभी छोटी मोटी चीज़ें ना वॉइस ओवर के टाइम होती रहती हैं। वॉशिंग मशीन बोलने वाली थी अभी मैं, ये मिक्सी को। तो यहाँ पे फिर मैंने मिक्सी के जार में, ये मिक्सी का जार ना, मतलब जो इसके मिक्सी के साथ मेरे को मिला था वो क्रैक हो गया था, और ये मार्केट से जो लोकल परचेज़ करते हैं, फिर मैंने वो करा। उसकी लिड का भी मुझे पता नहीं चला शिफ्टिंग विफ्टिंग में कहाँ गुम हो गई। इस वाली शिफ्टिंग में नहीं, इससे भी पहले जब हमने शिफ्ट करा था तब से ही उसका हेड जो है वो गायब है। तो तब से मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ सारा कुछ इसमें। मतलब ओवर एक्सेस हमको फिल करेंगे किसी भी चीज़ को, तो तब तो उसने गिरना ही गिरना है। मतलब एक ठीक ठाक क्वांटिटी में उसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि वो फ्लो करके बाहर ना गिरे। और इस टाइप से ना प्लेट ऊपर डाल देती हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे को हुई नहीं। तो प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर मैंने उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाला। जब भी हम कोई चीज़ की प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, सॉल्यूशन की तरफ भी हम तभी ध्यान देते हैं। मेरा काम चल रहा था, तो मैं भी इतने सालों से ये काम चलाए जा रही हूँ। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई रख दी थी, ऑयल वगैरह उसमें डाल दिया था। ऑयल में मैंने आज कुछ भी नहीं डाला था। जब मैंने राजमा बॉईल करने के लिए रखे थे ना, तो उसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, जो ग्रीन वाली इलायची होती है वो डाल दी थी बस, ये 2, और हींग डाल दी थी बस। ये 3 चीज़ें मैंने राजमा बॉईल करते हुए डाली थी। उसके बाद अभी ऑयल में मैंने कुछ भी नहीं डाला था। डायरेक्ट मैं इसके अंदर ये जो अभी मैंने प्यूरी रेडी करी है वो डालूंगी, और ये जो जिंजर गार्लिक अभी मैं प्लेट में ही क्रश कर रही हूँ, बस मैं ये डालूंगी। तो थोड़ा सा आज मैंने खड़े मसाले वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करे थे बोल सकते हो, डायरेक्ट ऑयल में ही सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे। और उसके बाद फिर कल था संडे। संडे के बाद जो ये मंडे आता है ना, इसमें थोड़ा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और रूटीन भी थोड़ा सा
मतलब डगमगाया वाला होता है, क्योंकि सैटरडे हम मॉर्निंग में लेट उठते हैं, तो संडे को फिर रात को लेट नींद आती है, तो मंडे का जो रूटीन होता है ना वो भी फिर थोड़ा सा ऐसे हिल सा जाता है। तो मंडे भी फिर हमारी थोड़ी सी लेट लतीफ़ वाली हो जाती है। और संडे को लेकर आते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो उनको अरेंज करना होता है मेरे को। ये फ्रूट्स वगैरह थे जो कि रात को, क्योंकि किचन वगैरह वाइंड अप करने के बाद मैं गई थी। कल तो बोल सकते हो 2 से 3 चक्कर हमने मारे एक बार में फ्रूट्स लेकर आए, क्योंकि हैवी फ्रूट्स हो गए थे। फिर हम गए वेजिटेबल लेने के लिए, क्योंकि बिल्कुल घर के नीचे ही सब कुछ मिल जाता है, तो हम लेते जा रहे थे और ऊपर छोड़ते जा रहे थे। पहले फ्रूट्स ले आइए, वाटरमेलन था ना, ये काफ़ी मतलब वेटेड हो जाता है, 4 साढ़े 4 किलो का तो यही हो गया था। तो हमने पहले एक राउंड में सारे फ्रूट्स लेकर के छोड़ दिए थे ऊपर, फिर हम वेजिटेबल्स ले आए थे और उसके बाद फिर हम घूमने के लिए निकल गए थे। ऐसे ही संडे का डे था, तो संडे इज़ अ फन डे, क्योंकि लाइफ में ना मतलब सारे काम के साथ ना अपनी पर्सनल लाइफ को, मतलब पर्सनल इन द सेंस कि अपने बारे में सोचना, अपनी चीज़ों को आगे रखना, हमें क्या अच्छा लगता है अपने लिए करना। मेरे को थोड़ा सा होता है कि यार संडे के दिन ना मेरे को कोई बाहर नहीं जाना, मतलब कोई स्पेशल एक क्या बोलते हैं उसको, वेकेशंस पे नहीं जाना, बस मेरे को थोड़ा सा ऐसी नीचे गलियों में ही घुमा करके आ जाऊँ, मैं उसी में हैप्पी हो जाती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि संडे को हम थोड़ा सा ऐसे आउटिंग के लिए आसपास निकलें। बेशक मैं घर पे ही खाना बना करके जाती हूँ, उसमें ये भी नहीं होता कि डिनर हम हर संडे बाहर करते हैं। कोई संडे मैं घर पे भी बनाती हूँ, कोई संडे इवनिंग का हमारा बाहर भी हो जाता है। तो बस संडे को थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बाकी दिन से अलग हो, क्योंकि कुकिंग और क्लीनिंग ये सब तो मतलब सारे डेज़ को एक जैसा बनाती है, तो संडे को थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो फ्रूट्स मैंने अपने लिए कट कर दिए थे, वाटरमेलन था, पपाया था, ग्रेप्स थे और ऑरेंज था। 4 फ्रूट्स मैंने इसमें कट करे थे। और वेजिटेबल्स वगैरह भी अभी मेरे को सेट करनी थी। रात को हम लेट आते हैं ना ये सब लेकर के, या फिर ला करके रखते चले जाते हैं, तो घूम घूम कर हिम्मत हो जाती है डाउन। तो कई बार होता है रात को ही सेट वेट मैं कर देती हूँ, अगर मूड होता है या फिर एनर्जी लेवल बचा हुआ होता है, अदरवाइज़ फिर मैं नेक्स्ट डे मंडे को ही करती हूँ। और वैसे भी अभी स्कूल भी नहीं है बेटू का, अभी इसके एग्ज़ाम्स भी ओवर हो गए हैं, तो मेरे पास टाइम ही टाइम होता है। मनीष चले जाते हैं, उसके बाद फुल डे मैं अपना कुछ भी करती रहूँ, मतलब काफ़ी लेंदी डे होता है मेरे पास, तो मैं सारी चीज़ों को अरेंज करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने अपने फ्रूट्स वगैरह एंजॉय करे, दोबारा आ गई थी बनाने के लिए मैं अपना राजमा की जो प्यूरी थी ना, जो मैं ढक करके गई थी। कोई भी प्यूरी वगैरह का काम जो होता है, अगर आप ढक के करोगे ना, जो आसपास टाइल्स वगैरह ना एकदम नीट एंड क्लीन रहती है, क्योंकि उसमें जो वाटर के ऐसे छींटे छींटे से उड़ते हैं ना, वो सारी टाइल्स को ना ग्रीसी सा कर देते हैं और उसमें सारे स्टेन आ जाते हैं। तो ऑलवेज़ जब भी मैं सब्जी के लिए कोई भी मसाला वगैरह भूनती हूँ ना, तो मैं उसको लिड डाल देती हूँ, अगर वो छिटक रहा है तो। अगर वो नहीं छिटक रहा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद मसाला मेरा यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो गया था। उसके बाद मैंने उसके अंदर राजमा ऐड कर दिए थे, क्योंकि राजमा को भी थोड़ा सा ऐसे ही मैं मसाले के साथ भून देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसमें पानी डाला और उसको वापस से कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि इसमें मेरे को अभी 1 सीटी और लगानी होती है। राजमा अच्छे से बॉयल थे, मैश हो रहे थे, इतने अच्छे से बॉयल थे, बट एक बार उसमें फिर भी मैं 1 सीटी लगवा देती हूँ, क्योंकि पानी का ना फिर कच्चा टेस्ट ना आए सारे मसाले के साथ जो ग्रेवी है ना, मतलब एक अच्छा फ्लेवर आए, मैं 1 सीटी ज़रूर लगवा देती हूँ। और उसके बाद फिर दूसरी साइड मैंने राइस वगैरह भी यहाँ पे वॉश करके रख दिए थे। करने के लिए मैं तभी रखती हूँ जब मनीष एकदम आने वाले होते हैं। राइस एकदम गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, जब वो नहा करके बाहर आते हैं तो उनको थोड़ा सा अपना पूजा में और अपना रेडी वेडी होने में 15-20 मिनट लग जाते हैं, या इससे ज़्यादा भी लग जाता है कभी कभार, क्योंकि उनके काम ना सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं, बीच बीच में कॉल्स आती रहती हैं। तो जब मैं देखती हूँ हाँ वो एकदम रेडी हैं, तो राइस वाला काम मैं उसी टाइम करती हूँ, क्योंकि राइस बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फटाफट से हो जाते हैं। बस रेडी करके सारी चीज़ें रख देती हूँ। चपाती भी मेरे को सेकनी होती है, तो जब वो पूजा कर रहे होते हैं तब मैं चपाती सेकती हूँ उनके लिए। उसके बाद ये सारे फ्रूट्स वगैरह भी मैंने अरेंज करके रख दिए थे। सिर्फ बास्केट में मैंने इसमें और ये ट्रांसफ़र कर दिए थे। ये प्लेट अभी मेरी बची हुई थी जो कि मैं खा रही थी, इसमें वाटरमेलन मैंने सारा खा लिया था, बट अभी ग्रेप्स और ऑरेंज बचे हुए थे, तो इस बास्केट में मैंने निकाल करके रख दिए थे। ग्रेप्स और ऑरेंज भी साइड में लगा दिए थे। सारा फ्रूट्स मतलब मैंने फ्रिज में सारे सेट कर दिए थे। उसके बाद मनीष आ गए थे यहाँ पे रेडी वेडी होकर के। अब रेडी नहीं हुए थे, कॉम वॉम नहीं करी थी उन्होंने, जस्ट नहा करके आए थे। फिर उनकी हो गई थी पूजा, और उसके बाद फिर पूजा हो जाती है, फिर अपना वो काम वाम करते, इधर से मैं उनका खाना लगा करके प्लेट में डाल देती हूँ। गर्मा गर्म खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी वापस लिविंग रूम में। मनीष चले गए थे ऑफ़िस, और बेटू को भी मैंने वाटरमेलन ही दिया था। वाटरमेलन तो वही घर दोनों ऐसे टूट के पड़ते हैं ना हम कि वाटरमेलन लेकर आए हैं, तो सुबह रात काटे नहीं कटती कि सुबह जल्दी से हो, और हम दोनों वाटरमेलन पे बिल्कुल टूट पड़े। और उसके बाद फिर संडे को हम जब 3rd राउंड में गए थे, एक बार फ्रूट्स लेके आए, एक बार वेजिटेबल्स लेके आए। 3rd राउंड में जब मैं गई थी तो मैं ये ग्लास लेकर के आई थी। लास्ट
तो लास्ट संडे जब मैं एक बार मार्केट गई थी ना, तो मेरे को ये वाले ग्लासेस काफ़ी पसंद आए थे। काफ़ी टाइम से ऐसे मेरा मन था, बट इसको वाइन ग्लासेस या विस्की ग्लासेस बोला जाता है। बट ऐसा थोड़ी है कि इस पे नाम लिखा हुआ है तो हम इसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस वगैरह नहीं पी सकते। मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैं ये ले आई, मेरे को मन था। मेरे को अपनी इच्छाओं को मारना अच्छा नहीं लगता, मतलब छोटी मोटी इच्छाएं भी मारनी पड़े। उस पर कहीं नाम तो लिखा नहीं है कि वो विस्की के लिए ही है या वाइन के लिए ही है। मैं ले तो इसको अपने जूस के लिए, डिटॉक्स के लिए या फिर कोल्ड ड्रिंक के लिए, सब तरह से अपने लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो ये ग्लासेस लेकर के आई थी और छोटी मोटी चीज़ें लेकर के आई थी, और कुछ अनवांटेड चीज़ें भी आ गई थी। जब हम ऑल इन वन शॉप पे जाते हैं ना, लाइक कि एक ही शॉप पे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो हम ये अनवांटेड सामान भी लेकर के आते हैं। मैं ले रही थी ये ग्लासेस, उसी साइड में ना सेल लगी हुई थी, वहाँ से मनीष ने ये वाले जो टूथब्रश वगैरह ये हमने अलग जगह से लिए थे। बाकी ये जो ब्रश लिया हुआ था ना, ये ब्रश, ये देखो मैंने क्लोज़अप दिखाया अभी ग्लास का। तो जो ये ब्रश लिया ना मनीष ने, ये जस्ट 20 रुपीज़ में उनको मिला था, तो उन्होंने पिक कर लिया कि यार 20 रुपीज़ में क्या आता है। मैं बोला इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ये हेयर्स में यूज़ करने वाला नहीं होगा, बट 20 रुपीज़ उसका रेट था तो उन्होंने पिक कर लिया। मैंने बोला बात रेट की नहीं है, बात ये है कि ये हमारे घर में क्लटर क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसकी नीड नहीं है। तो जब भी हम अपने घर में बिना नीड की चीज़ें ऐड कर लेते हैं ना, तो हमारा घर जो है वो क्लटर होना स्टार्ट हो जाता है। बट उन्होंने ले लिया, मैंने उनको मना भी करा था, तो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये यूज़ करूँगा। तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, तो उन्होंने ये ब्रश लिया था और साथ में मैंने लिया था टूथब्रश भी लिया था। मुझे चाहिए था, मेरा काफ़ी टाइम का हो गया था, तो मैंने ब्रश लिया था, टंग क्लीनर वगैरह लिए थे दोनों के लिए अलग अलग। और उसके बाद मेरे को सुई और धागा होता है ना, मतलब कुछ भी चीज़ मतलब स्टिच वगैरह करनी हो ना, एक छोटा सा स्टिच भी लगाना हो, तो घर पे सुई धागा नहीं था पहले, बट अभी मिसप्लेस था, काफ़ी दिन से मेरे को मिल नहीं रहा था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं घर पे जो हमको ऐसे हल्का फुल्का स्टिच खुद करना पड़ता है, तो वो भी मैं 2 बेसिक कलर्स की वो धागे भी ले आई थी और सुई का पूरा पत्ता लेकर के आ गई थी। और उसके बाद फिर ये लिविंग रूम में मैंने इस तरह से जो भी मॉर्निंग में मैंने क्लॉथ्स उतारे थे ना, वो मैंने बाहर रख दिए थे। मैं इसको चाहती तो उस दूसरे वाले बेडरूम में भी रख सकती थी। तो कभी भी हमको जो काम पेंडेंसी में डालना हो ना, उसको हमको साइड करके रखना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, कोई आ जाएगा तो दिखेगा कम। और अगर आप चाहते हो कि हर काम को आपको टाइमली निपटाना है, तो ऐसे मेस को, जो हमारे घर को मेसी दिखाते हैं, ख़राब दिखाते हैं, उसको ऑलवेज़ घर के ऐसे जगह पे रखो ताकि वो गंदा लगे देखने में। क्योंकि जब अभी ये लिविंग रूम में मैंने क्लॉथ्स रखे हैं, मेरे को पता है कि कोई भी आएगा, यार मेरा ये बिखरा हुआ घर देख करके कितना ख़राब मुझे लग रहा है, मतलब मेरे को खुद को ख़राब वाइब्स आ रही हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसको पेंडिंग में मैं नहीं डालूँगी, सबसे पहले मैं इसको क्लीन करूँगी। तो वही था कि सारे क्लॉथ्स ला करके मैंने बाहर रख दिए थे, ताकि सोफ़ा जो है मेरा देखने में मैसी मैसी सा लगेगा, तो मैं इसको साथ के साथ फ़ोल्ड कर दूँगी। अदरवाइज़ मैं इसको सेकंड बेडरूम में रख देती ना, तो मैं अपने और कामों में लग जाती, और वो काम फिर मैं सोचती शाम को कर दूँगी, शाम होती तो बोलती कल मॉर्निंग में कर दूँगी, क्योंकि इवनिंग का भी एक अलग ही रूटीन हो जाता है। तो इसलिए जो भी काम हमको पेंडेंसी में नहीं डालना ना, उसको ऐसी जगह रखना चाहिए कि वो हमारे आँखों में दिखे और हमारे घर को थोड़ा मैसी दिखाए ताकि हम उसको टाइमली निपटा दें। तो ये क्लॉथ्स मेरे साथ के साथ निपट गए थे, अपनी अपनी प्लेस पे चले गए थे। उसके बाद जो थ्रेड और मैं सुई लेकर के आई थी ना, वो भी मैंने एक बॉक्स में डाल दी थी, ताकि टाइम रहते मेरे को चीज़ें मिल जाएं। अलग अलग स्पेस चीज़ों का बना दो तो अगेन चीज़ें मैनेजेबल रहती हैं, नीट एंड क्लीन रहती हैं और टाइमली मिल जाती हैं। तो वो मैं उधर रख दिया था मैंने। और उसके बाद फिर आज मेरे को ना ये क्लीन करनी थी मिक्सी अपनी, तो इसलिए मैंने मिक्सी को भी ना नीचे नहीं डाला था, मिक्सी को मैंने एकदम सामने रखा। क्योंकि क्या होता है, मिक्सी में मैं जैसे प्यूरी वगैरह बनाती हूँ, तो साथ के साथ ना उसकी वायर फोल्ड करके मैं उसको नीचे ही डाल देती हूँ जहाँ उसका प्लेस है। तो काफ़ी टाइम से सोचती रहती हूँ इसको क्लीन करूँगी करूँगी करूँगी, फिर दूसरी क्लीनिंग में लग जाती हूँ। और घर में तो पर डे कुछ ना कुछ नया डस्टिंग क्लीनिंग के लिए निकलता ही रहता है। जो चीज़ें रह जाती हैं ना, वो फिर पेंडिंग रह ही जाती हैं। तो आज मैंने इसको काउंटर पे ही रखा हुआ था, क्योंकि काउंटर पे रखे रहेगा तो मेरी ओपन किचन है, अगेन वही ख़राब लगेगा, तो मैं उसको क्लीन करके उसके प्लेस पे रखूँगी। तो मैंने एक टूथब्रश लिया, उसमें क्लोज़अप या कोलगेट जो भी आप यूज़ करते हो ब्रश करने के लिए, अपने टीथ वगैरह क्लीन करने के लिए, वो लेनी है और उसको अच्छे से क्लीन कर देना है।
तो काफ़ी दिन से ना मतलब एक बार ये मेरी मिक्सी इसलिए ज़्यादा ही गंदी हो गई थी, मेरे को ना वायर मेरी ख़राब हुई थी, मतलब कट गई थी। तो पता नहीं कैसे फोल्डिंग वोल्डिंग में या कैसे करते हुए वायर इसकी कट गई थी, तो वायर मैंने चेंज कराई थी। तो वो भैया जिनको मैंने चेंज करने के लिए दी थी ना, वो 20 से 25 दिन के लिए ना कहीं चले ही गए थे, वो शॉप ही बंद हो गई थी उनके घर पे। आई थिंक कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी या पता नहीं क्या हुआ था। तो लॉन्ग टाइम तक ना उनकी शॉप पे पड़ी हुई थी। और देखो क्लॉथ कितना, जो ये टिश्यू है कितना गंदा हो गया, कितने अच्छे से क्लीन हो गई है मतलब मिक्सी। तो तब से ना मतलब ये इसके ना कॉर्नर्स और जगह जगह जैसे होता है ना, धीरे धीरे गंद इकट्ठा हो जाता है, जम सा जाता है, ग्रीसी ग्रीसी से हो जाती है। और उन्होंने कुछ ऑयलिंग वगैरह भी इसमें करी थी, तो ऑयलिंग करके फिर उनकी शॉप पे ये काफ़ी टाइम तक पड़ी रही, तो वो ग्रीस एकदम अट्रैक्ट, ऑयल के ऊपर वो डस्ट गिर गिर के एकदम जम सी गई, तो इसकी हालत ख़राब हो गई थी तब से। तो फिर काफ़ी टाइम से मैं इसको सोच रही थी कि मैं इसको डीप क्लीन करूँगी, बट सोचती रह जा रही थी। बट आज मेरे को था कि मैं इसको काउंटर पे ही रखूँगी ताकि अच्छे से मैं इसको क्लीन कर सकूँ। और टूथपेस्ट से ये बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गई थी और बिल्कुल देखने वाली लग रही थी कि हाँ एकदम वाइट वाइट सी हो गई है। तो जो ये थोड़े से जमे हुए ग्रीसी ग्रीसी से स्टेन हो जाते हैं ना, तो ये टूथपेस्ट से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और नैरो सा ब्रश, अगर नैरो एरियाज़ में ज़्यादा गंदी है तो नैरो ब्रश अगर आप यूज़ करोगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं सारी। उसके बाद फिर मैंने काउंटर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था और किचन का काम जो था वो मेरा हो गया था। बस तो जो अभी यूटेंसिल्स वगैरह थे वो मेरे को वॉश करने थे, जो कि मैं बाद में करूँगी। पहले मैं क्लीनिंग का काम निपटाऊँगी। उसके बाद मॉर्निंग की झाड़ू भी मैं लगा चुकी थी। उसके बाद डायरेक्ट आई थी मैं डस्टिंग पे। डस्टिंग करनी थी ये वाली टेबल की मेरे को, क्योंकि कल आई थिंक इस पर शाम के टाइम बिट्टू ने कुछ गिरा दिया था। तो वही कुछ खाने पीने की चीज़ें गिराई थी। तो खाने पीने की चीज़ गिर जाती है उस टाइम, मैंने इसको ड्राई क्लॉथ से क्लीन तो कर दिया था, बट इसीलिए आज मेरे को इसको थोड़ा सा वेट करके क्लीन करना था। तो साथ के साथ फिर मैंने शो पीसेस जो रखे हुए थे उनको भी हटा करके क्लीन कर दिया था। पहले मैंने टेबल क्लीन करी, ऊपर से फिर सारी डस्ट नीचे ही आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो पहले ऊपर से ही अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो वो सारे क्लीन करे। साइड में विंडो पे भी हल्की फुल्की मुझे डस्ट दिख रही थी, साथ के साथ मैंने वो भी क्लीन कर दी थी। और बेटू का सामान वगैरह उसने खुद ही सेट करके रख दिया था। आजकल वो मुझे देखती है ना, तो वो चीज़ों को खुद से सेट करके रखती है। और बस यहाँ पे मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम जो था वो चल रहा था, और करते करते एकदम से चली गई थी लाइट। तो उसी वहाँ पे ही फिर मैंने अपने व्लॉग का भी एंड कर दिया था, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।